शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूखी पर पीटीआई रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। शुएब शाहीन की शेर अफजल को पार्टी से निकालने की तस्दीक, बैरिस्टर गौहर की तरदीद। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूख, तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी शुरू हो गई। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी किया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने रुकनियत मनसूखी से लाइल्मी का इजहार कर दिया। शेर अफजल मरवत के ट्वीट्स और बयानात से मुतालिक बनाई गई कमेटी का कहना है, अगर शेर अफजल मरवत एक इज्जतदार शख्स हैं तो कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा दें। ये सीट उन्होंने पीटीआई की हिमायत से जीती थी। कायम मुकाम सेक्रेटरी इतलात शुएब शाहीन का कहना है, शेर अफजल मरवत को बानी चेयरमैन की हिदायत पर निकाला गया है। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूखी का मुझे कोई इल्म नहीं है। बतौर पार्टी चेयरमैन शेर अफजल मरवत या किसी भी और को पार्टी से नहीं निकालूंगा। दूसरी जानिब पार्टी से निकाले जाने के बाद शेर अफजल मरवत का कहना है, मेरे खिलाफ कायद के कानों में जहर घोला गया है। खान का सिपाही था, हूँ और रहूंगा। कौमी असम्बली की नशिस्त के हवाले से हल्के और कबीले के लोगों को एतमाद में लूंगा। शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर शोकाज नोटिस जारी किया गया था। उसामा इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मखसूस नशिस्तों के केस के बारे में अहम खबर देंगे आपको। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। दोनों जजेस ने इख्तलाफी फैसले में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए। तफसीलात इस हवाले से क्या है, जहां से अब्बासी से जान लेते हैं। जी बताइएगा। देखें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से इख्तलाफी नोट्स लिखे गए हैं और इस जो इख्तलाफी नोट जारी किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि तफसीली फैसले में ताखीर के बायस हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। और ये कहा गया है इख्तलाफी नोट में कि पीटीआई इस केस में फरीक ही नहीं थी। इसके अलावा इस इख्तलाफी नोट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को वो लिखे गए 4 खतूत, जिनमें ये कहा गया था कि ये उम्मीदवार जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, उनको भी इस इख्तलाफी नोट का हिस्सा बनाते हुए ये कहा गया है कि आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन, कौमी असम्बली और तीनों सूबाई असम्बलियों में तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद तस्लीम किया है। 39 अरकान या 41 अरकान असम्बली जिसका मुख्तसर अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया है, ये तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं। किसी अदालती कार्रवाई में ये एतराज़ नहीं किया गया था कि अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक भी पीटीआई बतौर फरीक नहीं आई। 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 समातों में सबसे ज्यादा वक्त जो खर्च हुआ वो जजिस के सवालात पर हुआ और दौरान समात कुछ जजिस ने जब ये सवाल पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं, तो इस पर किसी भी वकील ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने पर इत्तेफाक नहीं किया। जी जहां से अब्बासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूंगा, सबसे पहले मैंडेट वापस किया जाए। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहते हैं इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। मैंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। यूटर्न के सवाल पर बोले कि सबसे बड़ा यूटर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत दी। अपर चित्राल के जिले हेडक्वार्टर बोनी ग्लेशियर फटने से बोनी गोल में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला बोनी दुकानों और बुलान लश्त को मिलाने वाले पुल को बहा कर ले गया। अपर चित्राल बोनी गोल में खौफनाक सैलाब को देखकर लोगों में खौफ व हैरास पैदा हो गया। आपको बता रहे हैं कि अपर चित्राल के जिले हेडक्वार्टर बोनी ग्लेशियर फटने से बोनी गोल में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला बोनी दुकानदार और बुलान लश्त को मिलाने वाले पुल को बहा कर ले गया। अपर चित्राल बोनी गोल में खौफनाक सैलाब को देखकर लोगों में खौफ व हैरास पैदा हो गया है। आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि अपर चित्राल के जिले हेडक्वार्टर बोनी ग्लेशियर फटने से बोनी गोल में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला बोनी दुकानदार और बुलान लश्त को मिलाने वाले पुल को बहा कर ले गया।
और अब बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करने वाला पहला सूबा होने का एहसास हासिल हो चुका है। गोल्डन आवर में मरीजों के बड़े अस्पताल मुंतकली पर बहुत बड़ा टास्क है। वज़ीर आला मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने मुलाकात की, जिसमें एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज़ पर तबादला ख्याल किया गया। सेंट्रल पंजाब में हंगामी हालत की सूरत में मरीज की फौरी मुंतकली के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज का कहना था हार्ट अटैक, हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी की सूरत में मरीज का गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचना जरूरी है। एयर एम्बुलेंस से दूर दराज के मरीज को इलाज के लिए बड़े अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। वेलकम बैक। बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 9वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नबुर रहमान कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे, तनख्वाहदार तबके के स्लैब पर नजरसानी होनी चाहिए। धरना पाकिस्तान की तारीख में एक नया मोड़ साबित होगा कि वो मुल्क जहां सियासत मफाद पर की जाती हो, पार्टी पर की जाती हो, शख्सियात पर की जाती हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद से की जाती हो, ये सियासी अमल इश्यूज की बुनियाद पर, अवाम के मसाइल की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है। अवामी मुतालबात की सियासत आगे बढ़ने लगे तो फिर पार्टियां भी परेशान होने लगती हैं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कम आमदनी वाले 2 लाख लोगों को सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले मनसूबा वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जाएगा। इस वक्त जो हम सिस्टम्स दे रहे हैं उससे एक पंखा, 3 बल्ब और एक बैटरी जो मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए काम आएगी, ये एक सिस्टम हम हर घर में दे रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जो इस वक्त बिजली का बहरान है और बिजली के बिलों का बहरान है, इस स्कीम के बाद सिंध सूबे के 2 लाख घर तो मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है और आगे जाके हम और इसी किस्म की स्कीम्स कर रहे हैं। और इसके लिए हमने ख़ास तौर पे अपने सूबे की बजट में एक अच्छी खासी ब्लॉक एलोकेशन रखी हुई है 5 अरब रुपए की। ख़ास तौर पे जो हम 20 लाख घर बनाने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन 20 लाख घरों को हम सोलराइज करें। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूंगा, सबसे पहले मैंडेट वापस किया जाए। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हलके खुलने से ख़त्म हो जाएगी। मैंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। यूटर्न के सवाल पर बोले कि सबसे बड़ा यूटर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत दी। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।